नमस्कार साथियों। आप सभी ने नदी के ऊपर अपना प्रतिबिंब देखा ही होगा। जब वो चलती हुई होती है, पानी कहीं पर भी जब हिलता हुआ होता है तो उसके ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है वो कभी भी साफ नहीं होता। वो कभी भी एकदम से ऐसा लगता है कि टूट रहा है, कहीं ना कहीं से हिल रहा है ना। ठीक उसी तरह से क्रोध में, लालच में, व्यग्र मन से, अशांत मन से, बहुत ज़्यादा उत्साह में भी लिए गए निर्णय अक्सर असफलता की तरफ ले जाते हैं। अक्सर उनमें कुछ ना कुछ डिसबैलेंस होता है, कहीं सफलता भी देंगे तो कहीं कुछ खराब कर देंगे। इसलिए जो निर्णय लिया जाए, जो आपको सुख शांति दोनों साथ में दे, वो शांत मन से ही लिया जा सकता है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और मकर राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है सितंबर का महीना। बड़े बदलाव लेकर आएगा, कई सारे चेंज होंगे यहाँ पर। दुनिया के लिए भी ये महीना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पितृपक्ष है, इसमें अजीब बात कहिए, एक महत्वपूर्ण बात कहिए जो कभी कभी होती है कि इस साल की शुरुआत ग्रहण के साथ हुई। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत जो है वो भी ग्रहण के साथ होगी, समाप्ति भी ग्रहण के साथ होगी। 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है, 21 तारीख को आपका सूर्य ग्रहण है, और यही पितृपक्ष की तिथियां भी हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बदलाव को दिखा रहा है दुनिया में। कोई नए युग की शुरुआत जो हो रही थी उसका एक और एटाप है, और बहुत कुछ ऐसा होगा जो हम नहीं सोच पा रहे थे। इसकी संभावना यहाँ पर पूरी पूरी है। आपके लिए क्या होगा इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि ये जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, कुंभ राशि में पड़ेगा। आपके धन भाव है, आपका फैमिली का भाव है, आपके पैसों का भाव है, आप किस चीज़ को वैल्यूज़ देते हैं, आपकी जो वाणी है उस भाव में होगा। इसके बाद 21 तारीख का जो सूर्य ग्रहण है वो कन्या राशि में होगा, जो आपके भाग्य की राशि है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। भाग्य तो भैया सबको लिए जरूरी है। यहाँ पर मंगल गोचर कर रहे हैं भाग्य के भाव में आपके शुरुआत में, महीने की शुरुआत में, और फिर बाद में ये जो मंगल होंगे वो आपके भाग्य भाव से लेकर कर्म भाव में, दसम भाव में चले जाएंगे 13 तारीख को। ठीक उसी तरह से शुक्र का जो गोचर है वो आपके चौथी राशि जो आपके सप्तम भाव में पड़ती है यहाँ पर हो रहा है। जल राशि में शुक्र नॉर्मली अच्छा रिजल्ट देते, यहाँ पर चौथी राशि में शुक्र आए। इसके बाद 15 तारीख को ये जो शुक्र है वो सिंह राशि में चले जाएंगे, यहाँ पर आएंगे आपके अष्टम भाव में, सप्तम से अष्टम में जाएंगे। ये रहेगी, इस तरह से होगी शुक्र की गति। बुध जो है 15 तारीख तक आपके अष्टम भाव में है, सिंह राशि में है, केतु के साथ है, पर 15 के बाद वो आपके भाग्य भाव में कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। इसी तरह से सूर्य जो है 16 तारीख को आपके कन्या राशि में भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। गुरु उसी तरह से चल रहे हैं, और भी स्पीड उन्होंने थोड़ी सी पकड़ ली है। अत्याचारी तो है, बड़ी स्पीड से चल रहे हैं, और थोड़े एक्स्ट्रा रुकने वाले हैं इस नए नक्षत्र में जिसका नाम है पुनर्वसु। पुनः पुनः वसना, पुरानी चीज़ें रिपीट होंगी। और भी क्या क्या होगा इसके बारे में देखेंगे। और शनि आपके वक्री चल रहे हैं मीन राशि में। केतु का गोचर जो है वो सिंह में है, और राहु का गोचर आपका कुंभ राशि में बना हुआ है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। पहला ग्रहण कुंभ राशि में, धन के भाव में, जहाँ पे राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। धन के मामले में भैया बड़े सोच समझ के रहिएगा, कोई भी बहुत बड़ा निर्णय नहीं करना है। कभी कभी प्रारब्ध होता है, चीज़ें सामने से आती हैं, उसको हम बदल नहीं सकते, पर कई बार हम भी चीज़ों की तरफ जाते हैं। तो कोई बड़ा निर्णय धन को लेकर, फैमिली को लेके आपको नहीं करना है। वाणी बड़े सावधानी से, मैच्योर तरीके से, जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलना है। कोई भी ऐसी प्लानिंग जिसको आप चाहते तो हो पर आपको उसका पता नहीं है करना कैसे है पूरी तरह से, विचार में तो पता है, एक्सपीरियंस में पता नहीं है, तो उनसे बचना है। कई बार हमारे पास आइडियाज़ होते हैं, वो काम हमने किया नहीं होता। चूँकि आइडियाज़ हैं तो हमको ऐसा लगता है यार हम कर लेंगे, ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे तो कैसे, पर जब करने जाते हैं तो कोई तीसरी बात सामने आती है जो एक्सपीरियंस से समझ में आती है। तो वहाँ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए नई है, एकदम नई चीज़ों में एक्सपीरियंस नहीं होता ना, वो नॉलेज तो हो सकती है, एक्सपीरियंस नहीं होता। उनसे थोड़ा बचना है, नहीं तो वहाँ पे धोखा होने का चांस है। अब धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, हमको तो यही लगेगा कि हाँ यार ये ठीक ही है, अच्छा ही है, यहाँ से फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि राहु क्या है, लालच है। राहु बड़ी पिक्चर है, राहु आपको चकाचौंध कर देता है। राहु में चीज़ें दिखती नहीं है। जैसे कोई सपना किसी का हो जिसके लिए वो इतना पागल हो कि उसे और कुछ ना दिखे, फिर बाद में वो सपना भी ना मिले, क्योंकि वो सपना था ही इतना बड़ा। आधी पोर पूरी को धावे, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। ऐसी गलती ना करें। दूसरी तरफ की घास हरी लगती है ना, ऐसा बोलते हैं। इस तरह की कहावतें हैं
कि बाहर की चीज़ें, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पर जब साथ में जाते हैं, पास में जाते हैं, कान पे बजते हैं, समझ में आता है यार इससे तो दूर ही अच्छे थे। तो ऐसी गलती आप ना करें। धन के मामले में, फैमिली के मामले में 2-3 बातें और भी हैं कि देखिए, आपको कड़वा नहीं बोलना है, क्रूर नहीं हो जाना है, दयावान रह के रहना है, कुछ कंपैशन हो आपकी वाणी में। आप जब लोगों के बीच जाएं तो लोग आपसे डरे नहीं, उनको लगे यार कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है मेरा कुछ ना कुछ सपोर्ट ही करने वाला है। आप अगर अपने आप का व्यक्तित्व तो ऐसा बनाते हैं जिसे देख के लोग खुशी हो, रोए ना, है ना, रोए ना, तो वो अच्छी बात है। इस तरह के राहु में तो आपको ये राहु थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सेकंड भाव का राहु अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, डिपेंड करता है उस पर कैसे ग्रह देख रहे हैं, किस तरह की दृष्टि है, तो ये उस पर भी बहुत डिपेंड करेगा आपके राहु कैसे। पर मोटे मोटे हम इसको हल्का सा नेगेटिव ही कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पराक्रम से, मेहनत से, एफर्ट से, सडन डिसिप्लिन से आपको रिजल्ट मिल सकते हैं अगर आप ऐसी चीज़ों की तरफ जाओगे जो पॉसिबल है, जो वास्तव में, और उसके लिए आप वो मेहनत भी करोगे। देखिए, ज़िंदगी बदलना तो बहुत लोग चाहते हैं, बड़ा बनना भी बहुत 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 चाहते हैं लोग, चुटकियों में कई बार, पर उसके लिए जो शर्त चाहिए, उतनी जो मेहनत चाहिए, या तो उनमें क्षमता नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं कि हर कोई दारा सिंह बन सकता है, मेहनत बहुतों ने की है, या फिर वो उतना प्लान तो है, सपना तो है, पर कभी उसको कर नहीं पाते हैं। तो उतना करिए जितना आप कर सकते हैं, तो उससे आपको एक उत्साह आएगा, उससे एक आत्मविश्वास आएगा, और चीज़ें बढ़ती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। तब आपको ये राहु तरक्की दे सकते हैं। इसके बाद बढ़ जाते हैं दूसरा ग्रहण जो भाग्य के भाव में होगा, और जब वो भाग्य के भाव में होगा उस समय वहाँ पर आपके सूर्य भी आ ही जाएंगे 21 तारीख को, और बुध भी वहाँ पे होंगे। तो कहीं ना कहीं बुद्धि का ध्यान रखें, वाणी का ध्यान रखें। बुध जो है बुद्धि के देवता हैं। भाग्य का भी ध्यान रखें। उस समय 21 के आसपास कोई भी ऐसी चीज़ जो भाग्य पे डिपेंड करती है, जो लक पे डिपेंड करती है, कहते हैं ना भैया भाग्य काम करेगा तो ये काम होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मेहनत तो हम कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ें फिर भी अंतिम मोड़ पे ऐसा भाग्य की आवश्यकता होती है, वहाँ पे लक की आवश्यकता होती है। तो उन चीज़ों को उस समय में ध्यान रखें कि शायद हो सकता है कि भाग्य साथ ना दे। गुरु, टीचर, ऑथोरिटी, गवर्नमेंट, इनसे संबंधित कोई भी ऐसा काम है जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए या उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वहाँ अपने रिश्तों को अच्छा रखें, उस काम को पूरा करें। अपने पिता के प्रति, अपनी गवर्नमेंट के प्रति, अपने से जो बड़े हैं उनके प्रति रेस्पेक्ट बना के रखें, आपके मन में होना चाहिए। और उनको कोई अगर कोई गिफ्ट वगैरह भी कर सकते हैं, पिता वगैरह को वो कर सकते हैं। सूर्य को स्ट्रांग बना के रखें आप। सूर्य ग्रहण है, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते रहे, भगवान शिव की पूजा करते रहे। भगवान शिव हो गए और भगवान राम हो गए, ये जो देवता हैं ये सूर्य से जुड़े हुए हैं। स्वयं डायरेक्टली आप भगवान सूर्य की पूजा भी कर सकते हैं आदित्य हृदय स्रोत के थ्रू। सूर्य को जल दे सकते हैं, सूर्य को दान दे सकते हैं। संडे वाले दिन कुछ अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं। सारे ही जो पुण्य के काम होते हैं ना, वो आपको अच्छा रिजल्ट देते हैं उस दिन करने से। बस उस ग्रह के लिए हम उसको मान लेते हैं, आप इस तरह से मान लो। सूर्य की सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन और धर्म का पालन। धर्म क्या है? अग्नि का धर्म जलना है, वो जलना ही उसका धर्म है, उसी से उसका पालन होता है, जल से, उसी के थ्रू, उसके उस गुण की वजह से वो कभी खाने में भी यूज होती है, बॉम्ब में भी यूज होती है। पर अग्नि का धर्म है जलना। जल शीतलता देता है, बहना उसका धर्म है, वायु का अपना। तो जो चीज़ जिसके लिए बनी है वो वही करे, नकल ना करे किसी की, तो वो अपने धर्म का पालन कर रही होती है कहीं ना कहीं। केतु और राहु, इनकी बात करें तो देखिए, केतु जो है वो 7 सितंबर को आपका ग्रहण लगाएंगे। 7 सितंबर को ग्रहण लगाएंगे आपके राहु। यहाँ पर होगा आपका चंद्र ग्रहण। 7 सितंबर को यहाँ पर चंद्रमा होंगे कुंभ राशि में। तो 7 सितंबर के आसपास माता, इन सब का भी ध्यान, धन, इन सब का आपको ध्यान रखना है। और जो केतु है वो सूर्य को ध्यान लगाएंगे। तो आप ये कह सकते हो केतु सूर्य ग्रहण के समय गणेश जी की पूजा भी एक तरह से रिकमेंडेबल है, क्योंकि केतु को गणेश जी से बोलते हैं। केतु का सर नहीं है, गणेश जी का सर शिव जी ने, भगवान शिव ने लगाया था। आप ये भी कह सकते हो कि केतु में बुद्धि, ज्ञान, संत, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ये सब हेल्प करता है।
दूसरा जो बहुत बढ़िया योग बन रहा है, जो पॉजिटिव है, वो सूर्य बुध का आदित्य योग है यहाँ पर भाग्य के भाव में। ऐसे तो सूर्य आपके अष्टमेश है, पर बुध आपके भाग्येश है। तो आपकी रिसर्च की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, आपकी गहरी तपस्या की वजह से, गहरी तपस्या जो किसी ने देखी नहीं, कुछ लोग पीछे पीछे बहुत मेहनत करते हैं, आगे दिखाते नहीं वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। उनसे पूछोगे से पढ़ाई में भी स्टूडेंट का हाँ ठीक है यार चल रहा है, पर वास्तव में वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आपको लग रहा है यार ये व्यक्ति तो खेल रहा है कूद रहा है, पर ऐसा है नहीं। वो थोड़ा बहुत खेलने कूदना उसका वो रेस्टिंग है थोड़ी सी, वो बाद में फिर बहुत मेहनत कर रहा है। इस तरह की जो मेहनत की है आपने, जो किसी से छुपी है, दुनिया उसके बारे में जानती नहीं है, ऐसे लोग कुछ कमाल कर सकते हैं, उनका सडनली भाग्योदय हो सकता है। ये यहाँ पे दिखा रहा है। इस तरह के जो लोग हैं, वैसे मकर वाले मेहनती होते हैं, उनको लोग भी जानते हैं और वो होते भी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, उनको करनी भी मेहनत पड़ती है। पर कहीं ना कहीं ये सूर्य बुध का जो आदित्य योग है बहुत बढ़िया है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत रही तो आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग भी यहाँ पे बनते हैं, जो कहीं ना कहीं भाग्यवश मिल सकता है। जैसे किसी मुकदमे में जीत गए, किसी को इनहेरिटेंस मिल गया, किसी का इंश्योरेंस, मतलब ऐसा कुछ भाग्य की वजह से धन का आना, इस तरह से कुछ भाग्योदय का होना जो अभी की मेहनत पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। ये भी यहाँ पर सूर्य बुध का आदित्य योग आपका बता रहा है। वहीं गुरु की स्थिति, जल्दबाजी में लड़ाई झगड़े में ना फंसे, जल्दबाजी में किसी मुकदमे केस में ना फंस जाएं, जल्दबाजी में किसी से कोई कर्ज वर्ज वगैरह ना ले लें। जल्दबाजी में गलतियां हो सकती हैं आपसे, रोग दृढ़, जल्दबाजी के चक्कर में कोई खाना वाना ऐसा खा लें जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, या किसी काम की वजह से आप अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करते आ रहे हो क्योंकि काम बहुत है वो करना है, तो उसकी जगह से आप टाइम टेबल नहीं निभा रहे हो अपना, उस वजह से आपको दिक्कत बढ़ सकती है सितंबर के महीने में। ये दिखा रहे गुरु। ऐसे तो पुनर्वसु में तो अच्छा ही मानते हैं, पर फिर भी छठे भाव में है तो जल्दबाजी में कुछ गलतियां होंगी। पुनर्वसु ये भी कहता है कि पुनः पुनः प्रयास करने होंगे। ऐसे तो अच्छा नक्षत्र मानते हैं इसको, शुभ रिजल्ट देता है, पर पहली बार में नहीं देता है। भगवान श्री राम को पुनर्वसु से जोड़ते हैं तो उनको पहली बार में जब मिलने वाला था राज का पद, सब कुछ सही था, सब लोग उनके साथ में थे, पर अचानक से क्या हुआ, वनवास हो गया, फिर से मिला और फिर बहुत लंबे समय तक चला। तो यहाँ पर प्रयास करते रहना चाहिए व्यक्ति को। चीज़ें ऐसा लगता है कि होते होते रुक गई, पर अगर आप प्रयास करो, फिर से ट्राई करो, तो उनके होने की संभावना रहती है। इसी वजह से शुभ मानते हैं। अंत रिजल्ट नॉर्मली अच्छा होता है, पर एकदम से चीज़ें नहीं होती। रिश्ते हो तो पहली बार रिश्ता टूट सकता है ऐसे व्यक्ति का, पुनर्वसु नक्षत्र प्रधान है तो कई बार 1 2 3 लाइफ में हार्ट ब्रेक होते हैं, तब जाके वो प्रेमी प्रेमिका मिलता है जिससे आप प्रेम करते हैं। अच्छा, तो एक बार में पहली बार चीज़ अक्सर नहीं होती है, ऐसा देखा गया। तो पुनर्वसु में जब जीव कारक गुरु है तो जीव की खुद ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में ये चीज़ रहेगी कि एफर्ट आपको करते रहने होंगे, और वही चीज़ें दोबारा से करने में सफलता मिलेगी, ना कि एक चीज़ को दोबारा से करो, एक तरह से आप ये कह सकते हो। पर फिर भी गुरु का ये नक्षत्र परिवर्तन आर्द्रा से पुनर्वसु में आना शुभ ही है। यहाँ से गुरु मंगल को देखेंगे तो कार्य के क्षेत्र में आपको जॉब प्रधानता, जॉब दिला सकते हैं, काम लगा सकते हैं, मेहनत आप एफर्ट करोगे। पर आपको इस बात का बहुत बड़ा ध्यान रखना होगा कि आप की जो लोग हैं आपके साथ में, आप जो किताबें पढ़ते हैं, आप जो बुक पढ़ते हैं, आप जो वीडियो देखते हैं, आप जो ऑडियो सुनते हैं, वहाँ पर पॉजिटिविटी ज़्यादा है, ऑप्टिमिज्म ज़्यादा है, जो वहाँ पर आपको सही रास्ते की तरफ ले जाया जा रहा है। क्योंकि मंगल जब भी दशम में आते हैं तो आपके आसपास कुछ तामसिक शक्तियाँ आ सकती हैं, वो लोगों के रूप में या वीडियो के रूप में या ऑडियो के रूप में ही आती हैं, और आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हो। फिर आप बाद में कहोगे यार मेहनत तो बहुत की, पर एंड टाइम पर नहीं की। ऐसी बात ना हो जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। गुरु यहाँ से धन आपकी बुद्धि को भटकने से रोकेंगे। अगर आप ज्ञान के पाथ पर चलोगे, सत्य के पाथ पर चलोगे, धर्म के पाथ पर चलोगे, तो एंड समय में आपको ईश्वर की सहायता भी मिलेगी। इस बात को भी एश्योर कर रहे हैं। वहीं शनि वक्री है। शनि जब भी वक्री होते हैं तो एक तो आपकी खुद राशि के स्वामी है, आपके धन के स्वामी है, और वक्री चल रहे हैं तो कुछ भी बड़ा नहीं करना है, ऐसा आमूल चूल परिवर्तन अपनी लाइफ में नहीं लाना है। शादी विवाह कर लेना, नया बिजनेस स्टार्ट कर देना, कोई बहुत बड़ी चीज़ करने से बचना है। अगर करना भी है तो थोड़ा टाल के करना है। उसकी तैयारी आप कर सकते हो, नो डाउट, उसके लिए प्लानिंग आप कर सकते हो, क्योंकि किसी भी काम को करने में बहुत कुछ चाहिए होता है, तो वो सारी तैयारी प्लानिंग उसके लिए खुद को तैयार कर सकते हो, उसके लिए अच्छा समय है। पर खुद काम को करने से हमको थोड़ा सा अवॉइड करना है।
पुरानी चीज़ों में ही अगर आप खूबसूरती लाओगे, आप जो कुछ चल रहा है उसी को बेहतर करने की कोशिश करोगे तो उससे आप रिजल्ट ले पाओगे। शनि का यहाँ पर वक्री होना, वक्री होंगे तो थोड़ा बहुत वाणी को खराब करेंगे, परिवार में भी मतभेद करा सकते हैं, पर आपको बना के रखना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। तामसिक भोजन, मदिरा, मांस, बहुत ज़्यादा स्पाइसी कुछ इस तरह चीज़ें जिनको ना सड़ा के खाते हैं, ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको पुराना रख के खाया जाता है, तो उनसे थोड़ा बचने की कोशिश करनी है आपको। सात्विक, स्वच्छ, जल्दी से पचने वाला अच्छा भोजन आपको लेना है, यह आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। कई बार कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं जब राहु शुभ होता है तो आपको शराब से लाभ हो जाता है। उनका कहने का मतलब होता है कि आपका जब राहु बहुत अच्छा होता है तो आप जब फॉरेन लोगों से मिलते हो, जैसे राहु सेकंड में है, या आप किसी बार वगैरह जाते हो तो आपकी मुलाकात किसी ऐसे बिजनेसमैन से हो सकती है जो आपको कोई ऐसा आइडिया दे दे, या कुछ ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से धन आ जाए, स्वास्थ्य नहीं। ये मतलब होता है उसका। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, स्वास्थ्य को तो नुकसान ही करेंगी ये सारी चीज़ें। इस बात का ध्यान रखना। गलत संगति भी चरित्र को बिगाड़ खराबी करेगी। वो अलग हो सकता है कि बिजनेस में कुछ इस राहु जो है ना, इस वर्ल्ड को दिखाते हैं, मीडिया का वर्ल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, आपका एविएशन है, आपका न्यू एज टेक्नोलॉजी है, उसमें आप कुछ बहुत बड़ा कर दो, इसकी संभावना है क्योंकि राहु सेकंड हाउस में है, इस वजह से। अब राहु की बात होगी, गुरु की बात हो, केतु की बात कर लेते। केतु अष्टम में है, एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इसकी तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। अकल्ट, तपस्या, मेडिटेशन, ध्यान, मन क्या है, चित्त क्या है, आत्मा क्या है, चेतना क्या है, ब्राह्मण क्या है, आत्मन क्या है, इन सब की तरफ कुछ लगाव होना, या किसी चीज़ की बहुत गहराई में जाके उसको समझना, महसूस कर पाना। उसको समझने में, पढ़ने में और महसूस करने में अंतर होता है। पढ़ना सबसे पहली लेवल है। बहुत बार बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा है चीज़ों को, आपने भी पढ़ा है, और आपको ऐसा लगता है आप समझ गए पर आप समझे नहीं होते हैं। फिर से पढ़ते हो, फिर समझ में आता है यार इसका मतलब ये भी था, फिर से पढ़ते तो और भी कुछ समझ में आता है। पर जब समझ रहे होते तो ऐसा लगता है हाँ जान लिया, पर वो जाना नहीं होता। फिर समझते समझते उसको जब जीवन में अप्लाई करते हैं तो फिर उसमें से एक रस निकलता है, वो गुरु होता है। फिर आप समझ पाते हो या हाँ इसका ये मतलब है, और वो मतलब जानने के बाद भी ऐसा लगता है कि मैं जान गया हूँ, और वो जो उसका एसेंस होता है ना, वो आपने फील नहीं किया होता अभी तक, वो अंत में फील होता है। और वो लोग किसी ना किसी चीज़ में, आपका एक्सपीरियंस ऐसा, अगर आपकी आयु ज़्यादा है तो रहा होगा कि जो दिखता है वो होता नहीं है वास्तव में जैसा हम सोचते हैं। फिर बाद में समझ में आता है यार ये बात तो कुछ और थी। तो वही बात, केतु कभी कभी स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मेडिटेशन, ध्यान, इन सब में आपको रियल में कुछ एक्सपीरियंस करा सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा ध्यान रखना है, ससुराल के लिए थोड़ा ध्यान रखना है, मैरिज लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी करा सकते हैं। इस बात को भी है, मतलब आपको अपने पति पत्नी के साथ थोड़ा बना के चलना है। आपको एक डिस्पैशन रहेगा, ऐसा लगेगा कि आप वहाँ कुछ आनंद नहीं आ रहा, या फिर आपका जो स्पाउस है वो कुछ ऐसी चीज़ों में आकर्षित हो रहा है जो आपको पसंद नहीं है, या आपकी एकदम अलग ही टेस्ट है, उसका कुछ अलग ही टेस्ट होता जा रहा है आजकल। ये सब चीज़ें देखने को आपको मिल रही होंगी। ऐसा है तो कुछ लिखिएगा, बताइएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। केतु भी देख लिया, मंगल वैसे तो देख लिया, पर मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आप पर पड़ रही है, तो क्रोध वगैरह से बचना है, वाणी को मधुर रखना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि अच्छी है, ये आपको घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला आदि के केस में कुछ पॉजिटिविटी ला सकती है। मंगल की चीज़ों से, आप रियल इस्टेट में हो, आपका ज़मीन का कुछ काम है, आप IT वगैरह में हो, आप इंजीनियरिंग में हो, आप सर्जन हो, सफलता मिल सकती है, पर आपको ध्यान से करना है, धीरे से करना है, आराम से करना है, पूरा जान के करना है, क्योंकि बाकी चीज़ें जो मैंने बताई उनका ध्यान रखना है। मंगल की जो लास्ट दृष्टि है ना वो पंचम भाव पर है, तो प्यार में, प्रेमी प्रेमिका, दोस्त, फ्रेंड में कुछ थोड़ा बहुत कहा सुनी होने की संभावना है। पर अल्टीमेटली अगर आप अपने आप पर कंट्रोल करोगे, मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं जब गुरु के साथ में होते हैं। तो गुरु की दृष्टि आ रही है, इसका मतलब ज्ञान से आप ध्यान से काम लोगे तो चीज़ें आपको, आपकी जो शक्ति है उसको दिशा मिलेगी। देखिए शक्ति अपने आप में अच्छी है, शक्ति बुरी नहीं है, पर अगर उसको चेतना का सहारा नहीं मिल रहा है तो गलत डायरेक्शन में चली जा सकती है। चाकू है, उसको कुछ पता नहीं है, अग्नि है, वो अपना धर्म निभा रही है, शक्ति अपना धर्म निभा रही है, पर अगर चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, या फिर वो चीज़ें आपको आसपास से नहीं आ रही है तो वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, पर उसमें चेतना की कोई गलती नहीं है। कुछ लोग कहने लगते हैं यार मतलब शक्ति की गलती है,
माया की गलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समझ का खेल है, ये बाहर से दिखने वाला है। किसी ने कुछ गलत कर दिया तो उसमें इंस्टिंक्ट का बुराई नहीं, ऐसा नहीं है। प्रकृति के नियम है और जब प्रकृति के नियम के हिसाब से ही चलती है। कुछ ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से वो रिजल्ट आता है, दूसरी चीज़ ज़्यादा होती है तो उसके हिसाब से रिजल्ट आता है। तो बैलेंस चलता रहता है आपका। इसी को भगवान शिव का नृत्य भी कहते हैं, नृत्य भी कहते हैं कि एक तरफ क्रिएशन हो रहा है, एक तरफ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। डिस्ट्रक्शन भी जरूरी है क्रिएशन के लिए। अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने से पहले हम थोड़ा त्योहारों की तरफ चले जाते हैं। 5 तारीख को ओणम है, 5 तारीख को ही प्रदोष व्रत है और 19 तारीख को भी प्रदोष व्रत है और 19 तारीख को शिवरात्रि भी है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम ओम नमः शिवाय। 6 तारीख की अनंत चतुर्दशी है, 22 तारीख की शरद नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, 30 को दुर्गा महानवमी है और 1 अक्टूबर को जाके आपका लास्ट डे होगा, कह सकते हैं नव दुर्गा का, नव दुर्गा का, माता का, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। शिव और शक्ति एक ही है। शिव की शक्ति को उनसे अलग नहीं किया जा सकता। चेतना को भी शक्ति की आवश्यकता है। आप ये भी कह सकते हो चेतना और शक्ति इनका कोई रिलेशन है या दोनों एक के दो स्वरूप है। तो उस मात्र स्वरूप में हम उनकी पूजा करते हैं और ये हमारे देश की महानता है और कल्चर से कि स्त्री को देवी पुराण में सबसे ऊपर रखा गया है। स्त्री वो वास्तव में वो स्त्री नहीं है जिसको आप सोच रहे हो, वो वहाँ पर उसकी प्रधानता है, पर आपके अंदर भी माता है, याद रखिएगा इस बात को। आगे जाके भाद्रपद पूर्णिमा आपकी 7 तारीख की, परिवर्तनी एकादशी आपका 3 तारीख का और 17 तारीख को इंदिरा एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर नारायण ही सब कुछ है, उनसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, उन्हीं से सब जग है। विष्णु है, महाविष्णु है और भगवान कृष्ण है, ये सब है, वो सब है, मतलब नारायण की ही सारी लीला है। क्योंकि ईश्वर अंततः शक्ति एक ही है, गुण एक ही है। वो जो लीला की जब बात आती है तो उसमें कभी महादेव देवों के देव हैं, भगवान कृष्ण उनके भक्त हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें बदलती रहती है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 10 तारीख की संकष्टी है, 21 की अमावस्या है, 16 तारीख की कन्या संक्रांति है। ये हो गए हमारे त्योहार। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा। पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।